अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी की तरफ से जो सूची आई है उसमें आपका नाम नहीं है। लीडर ऑफ आपके जो नेता हैं उन्होंने सूची दी है। नहीं, फालतू के नहीं है। हाँ। नहीं, मोल को जो चल शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो बहुत से साथियों ने अपने अपने तरीके से बात की कि अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्या थी। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब या तो जनता का विश्वास सरकार से उठ जाए या फिर विधायकों का विश्वास उठ जाए। परंतु आज के दिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विधायकों का भी और जनता का विश्वास दोनों ही इस सरकार से उठ चुका है। यह आपने अभी देखा है, नजारा देखा, आप अपने सामने देखा है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। बैठ जाओ शिव जी, बैठ। बोलो। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। पिछले दो सदन में लोग थे, वो इस बार नहीं है। जो इस बार है वो अगली बार कुछ नहीं होंगे, ये बात अलग है। परंतु जब आज किसान की बात है, जब पूरा देश का किसान और हरियाणा का किसान हरियाणा की धरती पर कुंडली बैठा है, सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, हरियाणा की धरती पे बैठा है और हरियाणा की धरती पर वो शहीद हो रहा है, और उसके बावजूद सरकार की तरफ से आज भी उन किसानों के प्रति कोई हमदर्दी कहीं भी दिखाई नहीं देती। एक शब्द जब उनके शहीद होने पर सरकार की तरफ से नहीं बोला जाता। हमारे चमोली में एक दुर्घटना घटी और वहां कुछ लोगों की मृत्यु हुई, बड़ी दुखद घटना है। उसको भी हमने हमारी कार्रवाई में डाला। परंतु नेता प्रतिपक्ष का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन किसानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। साथियों, ये तीनों काले कानून हैं मित्रों, ये बिल्कुल काले हैं। इसको अगर कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसान के पास जाएं, अगर किसान से ये बात पूछें कि ये इन काले कानूनों की हकीकत क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सदन में बैठे हर व्यक्ति से ज्यादा वो आपको बता देंगे कि ये काले कानून काले क्यों हैं। तीनों काले कानून की बात है। अगर आप जब दो वस्तुओं के अंदर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि बेहतर कौन है। अगर आप देखोगे यही कानून बिहार के अंदर 2006 में लाए गए थे। अगर वहां की बात करूं तो बिहार के किसान की है जो औसतन आमदनी है वह 5,000 रुपए प्रति माह, और अगर हरियाणा की अगर बात करें तो 14,434। ये तुलनात्मक अध्ययन आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों कानून में फर्क क्या है। आज हम उस किसान, जो किसान खुद तो नंगा रहता है, आधे कपड़े पहनता है पर हमारे कपड़ों का व्यवस्था करता है, जो खुद तो भूखा रहता है परंतु हमारे लिए अनाज पैदा करता है, उसकी जो कच्ची छत है उसके अंदर से पानी टपकता है परंतु फिर भी कहता है कि हे परमात्मा तू बारिश दे, क्योंकि उसने इस देश को चलाना होता है। और अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हरियाणा तो पूरे तरीके से कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर मुख्यमंत्री जी हौसला करें, इसमें कोई पार्टियों की बात नहीं है, ये हरियाणा के किसानों की बात है। अगर वो प्रधानमंत्री जी से जाके बात करें कि ये अगर ये वाला बेल्ट है, ये जो पूरा किसानों का है, ये तीनों काले कानून है, ये प्रभावित करते हैं यहाँ के किसानों को,
आपको इस पे विचार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात बिल्कुल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो मानेंगे, परंतु इसके लिए हौसला करना पड़ेगा, पार्टीबाजी से ऊपर उठना पड़ेगा। कभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हालात है 1956 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे, एक घटना घटी और 112 लोगों की मौत हो गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज आप 250 से ज्यादा किसान यहां चले गए। सर 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट। तो सर हमने ये हौसला नहीं कर पाए, हम किसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव की बात भी करें। और दूसरा, अगर बात करें इंदिरा गांधी की, अगर 1975 में आपातकाल की बात हुई और उसके बाद जब लगा उनको कि जनता का है विश्वास है वो उठ चुका है, उन्होंने भी महसूस किया और उनका नवंबर 1977 के अंदर कार्यकाल खत्म होना था और उन्होंने जनवरी 18 को अपना इस्तीफा देकर लोकसभा भंग कर दी थी। आज यही कहानी हरियाणा के अंदर है। आज पूरा तरीके से विश्वास उठ चुका है। और मैं तो अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि ये जो किसान है ना तो कांग्रेसी किसान है ना बीजेपी के किसान है। ये किसान की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो किसान सिर्फ किसान है और उसको किसान की नजर से देखिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मिनट, बहुत सबसे लेट मिला है, मुख्यमंत्री सबसे अंतिम बोलेंगे, सबसे अंतिम हमारा ये नंबर है। आपके नेताजी की तरफ से जिस सूची जो नंबर दिया वही दिया मैंने। नहीं सर 2 मिनट दीजिए आप। तो सर मुद्दे तो बहुत ज्यादा है, चाहे आज महिलाओं की स्थिति की बात हो, आज चाहे के ऊपर नहीं है शिषपाल जी, इसके ऊपर बात कीजिए, इसको खत्म करिए। चाहे कर्मचारियों का विश्वास की बात हो, तो मैं तो अंतिम बात आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक श्लोक के साथ खत्म करना चाह रहा हूं। एक श्लोक के हंसे श्वेत है बक श्वेत है, कै भेद हंस बक्यो। हंस भी सफेद होता है, बगुला भी सफेद होता है, क्या भेद है इसमें? तो ये कहा गया है कि नीर क्षीर विवेके तू हंसे हंसे बके बके, कि जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है तब पता चलता है कौन हंस है और कौन बगुला। तो यहां बैठे हैं सारे हंस है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो घड़ी है इस घड़ी के अंदर अपने आप को हंस साबित कर दीजिए और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।